हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th में वृत्त या फिर वृत्त की स्पर्श रेखा से संबंधित एक उपयोगी क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये क्वेश्चन का सारांश कुछ इस तरह का है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, ध्यान दोगे इस आकृति में O केंद्र वाला एक वृत्त बनाया गया है और उस वृत्त पर बिंदु P से, अब आप कहेंगे बिंदु P कहाँ होगा, तो बिंदु P से देखिए PA और PB स्पर्श रेखाएं खींची गई है। तो आपको पता होना चाहिए तल पर स्थित किसी भी वृत्त के अभ्यंतर में स्थित किसी बिंदु, जैसे O केंद्र वाला वृत्त है उसके अभ्यंतर यानी अंदर में अगर कोई बिंदु स्थित है तो उस बिंदु से वृत्त पर कोई भी स्पर्श रेखा खींची नहीं जा सकेगी। और अगर किसी वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु स्थित है, मान के चलिए परिधि पर स्थित बिंदु है M, तो उस M बिंदु से उस वृत्त पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकेगी। एक, इसमें एक भी नहीं, इसमें एक। और अगर वृत्त के बहिर्भाग में स्थित कोई बिंदु है तो वहां से उस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा पाएगी और ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में समान माप की होगी। ठीक है, तो निश्चित रूप से जब यहाँ दो स्पर्श रेखा की बात आई है P और PB, तो निश्चित रूप से वो P बिंदु क्या होगा, O केंद्र वाले वृत्त के बहिर्भाग में स्थित बिंदु होगा। जैसे कि आप लोग इस आकृति में देख रहे हो, तो O केंद्र वाला एक वृत्त है, उसके बहिर्भाग में स्थित बिंदु है P, वहां से इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। एक स्पर्श रेखा है PA और दूसरी स्पर्श रेखा है PB। ठीक है, और ये दोनों स्पर्श रेखाएं परस्पर यानी एक दूसरे पर 80 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है, यानी दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच के बना कोण कितने का है, 80 डिग्री के माप का है। तो कह रहा है कोण POA ज्ञात करिए। तो कोण POA का मान ज्ञात करना है, तो कोण POA अभी बनाए नहीं तो उसका माप ज्ञात करना है। तो कोण POA को जोड़ देते हैं, चलिए। तो कोण POA ये किस माप का होगा, ये बात यहां पर ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इस बात को ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, एक रचना बनाएंगे और इसमें बिंदु O से बिंदु B को जोड़ देंगे। ठीक है, अब यहां पर क्या लिखोगे हल में, क्योंकि आकृति में बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PA और PB इस प्रकार खींची गई है कि इनके बीच बना कोण APB इक्वल टू कितना है, 80 डिग्री है। तो POA इक्वल टू व्हाट। तो इस चीज़ को सबसे पहले एक रचना में बनाओगे कि वृत्त के केंद्र O को B से जोड़े। अब आकृति में बने चतुर्भुज AOBP में आएंगे। तो AOBP देखोगे, AOB एंड P वो एक चतुर्भुज है। तो इस चतुर्भुज में हम क्या जानते हैं कि चारों अंतकोणों का जो योग होगा वो 360 डिग्री का होगा, क्योंकि चतुर्भुज के चारों अंतकोणों का योग 360 डिग्री होता है। और उसमें से हम देखेंगे कि वृत्त के केंद्र O को जब हम B से मिलाएंगे तो यहाँ पर बना जो एंगल होगा वो क्या होगा, वृत्त के स्पर्श बिंदु B से गुजरने वाली जो त्रिज्या होती है उस पर ये स्पर्श रेखा क्या होती है, लंब होती है, माने 90 डिग्री का निर्माण करती है।
तो इस प्रकार से कोण ओ बी पी वह 90 डिग्री का हो जाता है। ठीक, उसी सेम जो है प्रमेय पर कोण ओ ए पी वो भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो यानी इस चतुर्भुज का हमको 3 कोण ज्ञात हो गया, जिसमें कोण ओ बी पी 90 डिग्री, कोण ओ ए पी 90 डिग्री और कोण ए पी बी 80 डिग्री का। तो हमको ये चौथा कोण जो कि ओ के रूप में दिख रहा है वह ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखोगे कोण एओ बी प्लस कोण ओ बी पी प्लस कोण ए पी बी प्लस कोण ओ ए पी इक्वल टू कितना, 360 डिग्री। उसमें से एओ भी हमको पता नहीं है, उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। ओ बी पी पता है 90 डिग्री का, उसे लिख देंगे। ए पी बी वो दिया हुआ है 80 डिग्री का। ओ ए पी वो आपका 90 डिग्री है, उसे लिख देंगे। फिर इसे इस जगह पर सेट कर देंगे। कोण ए ओ बी इक्वल टू, ये तीनों राशियाँ आपस में जुड़ जाएगी, 90 90 180, 180 और 80 जोड़ दोगे 260 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। और कोण ए ओ बी इक्वल टू 360 डिग्री। अब प्लस 260 डिग्री की राशि उस पर जाएगी, माइनस 260 डिग्री हो जाएगी। और इस तरह से कोण ए ओ बी इक्वल टू हो जाएगा 100 डिग्री। तो ए ओ बी का मान निकल जाएगा कितना, 100 डिग्री का। लेकिन अब जरा आकृति में देखिए कि कोण AOB का मान 100 डिग्री है, लेकिन उसके बीच में O से लेकर P को जोड़ने वाली रेखाखंड खींची गई है। तो O को P से जब जोड़ देंगे तो पूरा जो कह सकते हो आकृति जो होगा वो 2 त्रिभुजों में बढ़ जाएगा। वो ये त्रिभुज होगा कोण OBP और OAP। फिर ये दोनों त्रिभुजों में जब सर्वांग समता की जांच करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसका B कोण 90 डिग्री और इसका A कोण 90 डिग्री, यानी राइट एंगल। अगला देखोगे इस नीचे वाले त्रिभुज का जो कर्ण है वो OP और ऊपर वाले त्रिभुज का भी कोण बन जाएगा OP, और ये उभयनिष्ठ होने की वजह से आपस में समान हो जाएंगे। साथ साथ में यहाँ पर OB बराबर OA, क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। सर्वांग समता गुणधर्म लागू हो जाएगा, और सर्वांग समता गुणधर्म से जब लागू हो जाएगा तो फिर क्या लिखोगे, फिर आकृति से RHS सर्वांग समता गुणधर्म से क्या लिखोगे, त्रिभुज OBP वो सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज OAP। अब ये सर्वांगसम हो गया तो CPCT गुणधर्म से क्या देखोगे, इसका O कोण इसके O कोण के समान होगा, यानी कोण POB इक्वल टू कोण POA हो जाएगा। ठीक है, फिर आकृति को आप लोग देखेंगे तो कोण POB प्लस कोण POA ये दोनों कोण को जोड़ देंगे तो फिर उस स्थिति में एक बड़ा कोण बनेगा, उस कोण का नाम होगा कोण AOB। अब POB का मान वो पता नहीं है, तो POB के POB प्लस POA के बदले में अब फिर से हम क्या लिख रहे हैं, POB, क्योंकि ये परस्पर समान है। इक्वल टू 100, AOB का मान क्या है 100 डिग्री, तो उसे 100 डिग्री लिख दोगे। और 2 एंगल अप POB इक्वल टू हो गया 100 डिग्री, तो एंगल अप POB इक्वल टू 100/2 कर दोगे, कितना आ जाएगा 50 डिग्री। तो कोण POB अगर आ गया 50 डिग्री का, तो हम यहाँ पर क्या करके रखे हुए हैं, POB और POA वो आपस में समान माप के कोण हैं, अतः यहाँ पर लिख दो कोण POB अगर 50 डिग्री का तो POA भी कितना हो जाएगा 50 डिग्री का, और इसे आप लोग आंसर कर देंगे।